फर्स्ट खबर भारत का विशेष कार्यक्रम काम बोलता है। नमस्कार, मैं हूं आदित्य उपाध्याय और आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल फर्स्ट खबर भारत। हमारा खास कार्यक्रम काम बोलता है। एक आज हमारे बीच ऐसे मेहमान हैं जिनका काम बोलता है नहीं दिखता भी है। एक ऐसा व्यक्ति है जिनका आदर्श के रूप में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी सहित कई ऐसे लोग हैं। चाहे हम लोग बात करें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की, जो अपना आदर्श मानते हैं। ऐसा युवा हमारे बीच में उपस्थित है राहुल जायसवाल जी। राहुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट खबर भारत में। आपको राहुल जी के बारे में बता दूं कि इनकी जो राजनीति की शुरुआत हुई है विद्यार्थी परिषद से हुई है। लेकिन विद्यार्थी परिषद में आने का कारण क्या रहा, ऐसा क्या रहा कि अपने आदर्शों को ध्यान में रखते हुए, चाहे वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हो, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, या अपने आदर्श नेता पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता जी हो। अब बताइए राहुल जी, विद्यार्थी परिषद से आपकी शुरुआत हुई है, किस प्रकार से विद्यार्थी परिषद में आपको वर्किंग रहा है? आप संघ के स्वयं सेवक भी रहे हैं। सर्वप्रथम तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अवसर दिया। मैं बचपन से ही मेरा जुड़ाव भारतीय जनता पार्टी से रहा है। बाल्यकाल में मैं संघ की शाखाओं में आना जाना मेरा लगा रहता था। शुरू से ही मेरा मन में था कि मैं भी देश प्रेम एवं समाज हित में कार्य करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ूं। जब मैं अपनी हाई स्कूल एवं हाई सेकेंडरी की परीक्षा उत्तीर्ण कर वैष्णव कॉलेज में एडमिशन लेने गया, जब वहाँ पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के मैं लोगों से मिला, उसके बाद उन्होंने मुझे वहाँ पर सीआर का चुनाव लड़ाया और तभी से मेरे मन में एक जन कल्याण की भावना हेतु एवं स्टूडेंट के सभी हितों की रक्षा के लिए वैष्णव कॉलेज का एक युवा जिसने सीआर से चुनाव लड़ा और आज इस स्थिति में आ गए हैं कि वार्ड क्रमांक 9 के सबसे प्रबल दावेदारों में जिनका नाम गिना जा रहा है वो है राहुल जायसवाल। एक ऐसा व्यक्तित्व जिनका आदर्श पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता जी। सुदर्शन गुप्ता जी से संपर्क में कैसे आना हुआ सर? वैष्णव कॉलेज से विद्यार्थी परिषद से मैं छात्र संघ का सेक्रेटरी भी रहा। उसके बाद मैंने अक्षय अकेडमी कॉलेज में एडमिशन लिया, जहाँ पर भी मैंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले छात्र संघ का अध्यक्ष का चुनाव लड़ा। चुनाव जीतने के बाद हम रैली के माध्यम से क्षेत्र में विद्यार्थी परिषद के सभी छात्र छात्राओं के साथ हम निकल रहे थे। सुदर्शन गुप्ता जी को मुझे वहाँ मिलना हुआ। उन्होंने देखा कि वो भी एक छात्र राजनेता के रूप में उन्होंने राजनीति की अपनी शुरुआत की थी, तो वो निकलना हो रहा था, मुझसे उनका मिलना हुआ। और जब से उन्होंने तो मेरा हाथ पकड़ा, भारतीय जनता पार्टी का दामन पकड़ के उनके साथ में उनके साथ सेवा कार्य में लगा हुआ। जी, मैं आपको अपने दर्शकों को बता दूं कि राहुल जायसवाल जी एक ऐसे व्यक्तित्व है जिनका वार्ड क्रमांक 9 ही नहीं बल्कि पूरा शहर में एक वर्चस्व कायम है। हम बात करें सबसे दुखद समय की कोरोना काल, राहुल जायसवाल जी के नेतृत्व में लगातार एक साल तक इनके कार्यालय में वार्ड क्रमांक 9 में एक साल तक वैक्सीनेशन का हो, चाहे वो काढ़े का हो, दवाइयों का हो, हर उम्र के लोग आते थे। और जिनका लिए सारे दरबार, हम लोग जैसे कहते हैं कि लोगों जहां नेता लोग अपने घर के अंदर बैठ गए थे, वहां पे राहुल जायसवाल जैसा व्यक्ति अपनी जान हथेली पे लगाकर अपनी टीम के साथ सिर्फ जन सेवा के लिए लगे रहे। सर, कोरोना काल की कुछ बातें बताइए ना दर्शकों। दर्शक सुनना चाहेंगे, देखना चाहेंगे किस प्रकार का संघर्ष रहा, आपने जान जोखिम में डाल के जो काम किया है। भारत में अभी 2020 में एक वैश्विक महामारी कोरोना महामारी का दौर आया था, प्रकोप आया था, जिसके अंतर्गत इंदौर एवं मध्य प्रदेश को छूता नहीं रहा था। सभी लोग जहाँ इस बीमारी के परेशान हो रहे थे, इंदौर में भी कई लोग ऐसे थे जो रोज कमाने खाने वाले लोग हैं, मध्यम वर्गीय निम्न आय वर्ग के लोग हैं, जिनकी रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया था। वो दौर एक ऐसा दौर था जहाँ अपने माँ बाप को भी जिसको कोरोना हो गया था, वो लोग भी पिता माँ बाप के मृत्यु हो जाने के बाद हॉस्पिटल से उन्हें घर नहीं ले जाने जा रहा था। बाप पिता की मृत्यु के बाद बेटा भी उनके अग्नि नहीं ले रहा था। ऐसे समय में हमने सोचा कि इस जनता के लिए एवं जनमानस के लिए कोई ऐसा कार्य किया जाए। तो मैंने इस उद्देश्य को लेकर अपने घर से, अपने मोहल्ले से ही शुरुआत की
प्रथम मेरे विचार में आया कि अपने वार्ड को सैनिटाइज किया जाए। इस हेतु मैं अपनी गलियों में, घर की कॉलोनी की, मोहल्लों की गलियों में सैनिटाइजर के टैंकर लेकर निकल पड़ा। एक कॉलोनी, दो कॉलोनी, धीरे धीरे मुझे पूरे वार्ड से फ़ोन आने लगे, भैया हमारे वहाँ भी आइए। प्रत्येक कॉलोनी में हमने गलियों में लोगों को, घरों को सैनिटाइज किया एवं उन्हें मास्क लगाने की अपील करी। शुरू में बहुत लोगों ने बोला भैया इतनी भीषण बीमारी है, परिवार के लोगों ने भी बोला, पर सेवा का भाव मन में था। संगठन सेवा के माध्यम से हमारे नरेंद्र मोदी जी ने भी आह्वान किया था कि जितना हो सके अपने आसपास के, अपने परिवार वालों का साथ लेकर सबकी सेवा की जाए। उसी उद्देश्य को लेकर हमने घर घर दस्तक अभियान चलाया, लोगों को कोरोना के प्रति जन जागरण अभियान चलाया। धीरे धीरे उसके बाद हमने भोजन के पैकेट बनवाना शुरू किए। जो लोग रोज कमाने खाने वाले परिवार है उनके लिए हमने भोजन की व्यवस्था की। प्रतिदिन हमने 300 से 400 पैकेट भोजन बनवाए और प्रत्येक घर जहाँ आवश्यकता है वहाँ रोज भोजन के पैकेट वितरण करना शुरू किए। कहा जाता है कि भगत सिंह पैदा हो लेकिन पड़ोस के घर में, लेकिन वार्ड 9 का, इस इंदौर शहर का, इस मध्य प्रदेश का एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने भगत सिंह का किरदार निभाया, अपनी जान जोखिम में डाली, वो है राहुल जायसवाल जी। ये हम नहीं कहते, ये उस वार्ड की, उस एरिया की जनता कहती है कि यदि कोरोना काल में यदि हमको मदद मिली है तो वह सिर्फ राहुल भैया से मिली है। राहुल भैया, निम्न क्षेत्र है आपका, कुमारखाड़ी है और 2-4 जो है अपने आसपास के जो निम्न वर्ग है, तो वहाँ पर तो बहुत टिपिकली समस्या ही होगी। वहाँ पे छोटी छोटी गलियां हैं, वहाँ तक आप कैसे अपने अपने सुविधाएं और सहायताएं पहुँचाइए? जहाँ टैंकर के माध्यम से हम सैनिटाइजर कार्य कर पाते थे वहाँ हमने टैंकर चलाया। उसके बाद हमने सीकर से के हाथ से घर घर जहाँ, वहाँ पर हमने खुद कंधे पर रखकर वो सैनिटाइजर लेकर हम गलियों में गए तो भोजन के पैकेट वितरण करें। हम दोपहर में सूची बनाते थे। राशन की किट भी हमने करीब वार्ड क्रमांक 9 में 5000 परिवारों को सतत 3 महीने तक हमने राशन की किट लोगों के घर घर सूची बनाकर उनसे नाम लेकर किसे आवश्यकता है सबको हम देते थे। आपके परिवार वालों, जैसे आपने कहा कि परिवार वाले भी, क्योंकि स्वाभाविक सा बात है कि अपने घर का युवा है और इस भीषण बीमारी में घर से बाहर निकल रहा है, तो परिवार को किस तरह से आपने कन्विंस किया? यह जो प्रश्न है, फर्स्ट भारत जो खबर भारत है, उसको कई जनता ने चाह रही है कि जनता का प्रश्न है ये कि राहुल भाई से जरूर पूछिएगा कि उनके परिवार में उनके प्रति किस प्रकार का भावना है, क्योंकि यहाँ अपना सगा भी आपके पास नहीं रहता। जैसे आपने बताया कि कोई मृत्यु हुई तो अपना परिवार वाला व्यक्ति उससे दूरी बनाकर रखे, लेकिन ऐसे में आप अपनी टीम के साथ आप मोहल्ले मोहल्ले घूम रहे हो, तो परिवार में किस प्रकार का आपका रिटर्न रहा? आपको घर के अंदर आने दिया या नहीं आने दिया? वो समय आपके लिए कैसा रहा? परिवार में भी हमारी माता जी बहुत चिंता थी, उन्होंने भी मना किया। हमारी भाई भी, क्योंकि मेरी बच्ची भी छोटी है। जी जी बिल्कुल, तो बहुत बड़ा टिपिकल टास्क होगा। बहुत रहा वो घर में, फिर भी सबको समझाया। फिर हमारे पिताजी का हमें सदैव साथ रहता है, हर वो जनहित के कार्यों में मेरे साथ लगे रहते हैं। उन्होंने भी घर में समझाया कि ठीक है जो भी रजा को रखे सही है, हमारे सेवा कार्य की भावना थी मन में, तो निकल पड़े परिवार के सबको साथ लेके मनोरंजन करके। ये देखिए, ये फर्स्ट खबर भारत का जो कार्यक्रम है काम बोलता है, यहाँ पर सिर्फ वही व्यक्ति आता है जिसका काम सिर्फ बोलता ही नहीं दिखता भी है, जिसका साक्षात उदाहरण आप देख रहे हैं राहुल जी जायसवाल, वार्ड क्रमांक 9 के प्रबल दावेदार है भारतीय जनता पार्टी के, जिनके आदर्श के रूप में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी है। यदि हम लोग वर्तमान नेता की बात करें तो पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता जी। सर, राजनीति को लेकर अभी आगामी चुनाव आने वाले हैं, 85 वार्ड में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने होगी, महापौर में आमने सामने होगी, किस तरह का परिदृश्य आप देखते हैं? निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी, क्योंकि आप देखेंगे 2003 के पहले का इंदौर और आज का बदला हुआ इंदौर का परिदृश्य जो है, ये इंदौर की जनता ने देखा है। आज इंदौर की चौड़ीकरण की सड़कें हो, चौराहे हो, 56 दुकान हो, ब्रिज हो, स्मार्ट सिटी के नाम पर इंदौर में जितना विकास हुआ है, आज इंदौर मुंबई जैसे महानगरों की श्रेणी में आता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी और उनकी परिषद की देन है, महापौरों की देन है। स्वच्छता अभियान में भी आपका महत्वपूर्ण योगदान सामने आया है।
इंदौर को नंबर 1 बनाने में जहां नगर निगम की भूमिका है, वहीं आम जनता की भूमिका, वहीं वार्ड 9 के राहुल जायसवाल के नेतृत्व की भी भूमिका सामने आई है। तो किस प्रकार से आपने आम जनता को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया? माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी द्वारा आह्वान किया गया कि हमें ऐसा कुछ करना चाहिए कि अपने देश का नाम सभी पूरे वर्ल्ड में हो। उसी तरह में उन्होंने अपने से शुरुआत करी, नीचे जैसे जैसे यह संदेश नीचे आया, हर नागरिक इंदौर का भी, तो पूरे मध्य प्रदेश का नागरिक इंदौर को स्वच्छ बनाने में कहीं ना कहीं योगदान में लग गया। हमने भी वहाँ पर हर गली गली चौराहे चौराहे पर स्लोगन लगाए बैनर्स के माध्यम से, एवं मंदिरों की साफ सफाई की, बगीचों की साफ सफाई की, एवं आम जन को स्वच्छता कार्य करने हेतु कैसे हम प्रेरणा दे सके, हमने वो हर संभव कार्य किया है। अभी वर्तमान विधायक विधानसभा 1 के संजय शुक्ला जी महापौर पद के उम्मीदवार घोषित हुए कांग्रेस से, क्या लगता है आपको, क्या स्थिति परिस्थितियां हो सकती है उनकी? भारतीय जनता पार्टी का विकास किसी से अछूता नहीं है, छुपा नहीं। ये कोई विधानसभा 1 का चुनाव नहीं है, ये पूरे इंदौर शहर का चुनाव है, इंदौर की सभी जनता का, जनमानस का, और जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति एवं कार्यों को देखा है, तो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। अच्छी बात है, लेकिन विधानसभा 1 की अगर बात करें तो बताया जाता है कि विधायक काफी सक्रिय है वहाँ पर, तो कितनी बात सच्चाई है इसके अंदर? मतलब ये फर्स्ट खबर भारत की जनता जो दर्शक है वो जानना चाहते हैं कि इसमें सच्चाई कितनी है, क्या वास्तव में सक्रिय है या सिर्फ धार्मिक आयोजन के माध्यम से सक्रियता दिखाई दे रही है? भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही विधानसभा 1 में मजबूत है। अब वो कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती है तो उसको ये नहीं कह सकते कि भारतीय जनता पार्टी कमजोर और कांग्रेस मजबूत है। आज भी भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से मजबूत है, और पूरा काम तो सुदर्शन गुप्ता जी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कराई है। आज आप देख सकते हैं कि पूरे विधानसभा 1 में सभी दूर बोरिंग हो चुके हैं, सड़कें सभी दूर बन चुकी है, बगीचों का सुंदरीकरण हो चुका है। बोरिंग की जानकारी से बताई जाती है कि बोरिंग अधिकतर विधायक कोटे से हुए, इसमें सच्चाई है या ये सिर्फ सोशल मीडिया की खबर है? बोरिंग तो माननीय सुदर्शन गुप्ता जी ने पहले ही 500 से अधिक बोरिंग कर चुके हैं जी। अब मुझे नहीं लगता कि विधानसभा 1 में कोई बोरिंगों की आवश्यकता है, ना कोई पानी का इतना विकराल जन संकट है। हमारा पूर्व विधायक जी ने सभी जगह नर्मदा की लाइनें बिछवा दी हैं, तो लगभग पानी की टंकियां कम से कम 10 से 15 टंकी विधानसभा 1 में पानी की, नर्मदा की टंकियां बनी हुई है। तो जल समस्या की जैसी कुछ आवश्यकता है नहीं। अब हम लोग सबसे महत्वपूर्ण कड़ी की बात करते हैं। फर्स्ट जो खबर भारत की जो दर्शक है वो राहुल जी जानना चाहते हैं कि यदि, हालांकि आप बहुत ही प्रबल दावेदार है भारतीय जनता पार्टी के वार्ड क्रमांक 9 के, मौका मिलता है तो किस तरह का यह वार्ड 9 इंदौर शहर में सबसे आदर्श वार्ड के रूप में सामने आएगा आम जनता के पूरे प्रदेश के? क्या प्लानिंग है आपकी, किस तरह के आपने प्लान करके रखा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर भविष्य में मुझे मौका देगी, क्योंकि हमारे पास संगठन निर्णय करता है, संगठन ही सर्वोपरि है। पार्टी अगर मौका देगी तो भविष्य में जो जो काम रह चुके हैं, जैसे सामुदायिक भवन का एक काम है, निम्न आय वर्ग के लोग अधिकतर रहते हैं, तो शादी ब्याह करने के लिए उन्हें धर्मशाला एवं गार्डनों का खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसी स्थिति में वो घरों के बाहर ही टेंट वगैरह जो लगाते हैं, घर के बाहर शादियाँ होती है, तो उसके लिए मेरा प्रयास रहेगा कि मैं वार्ड में एक सामुदायिक केंद्र बनाऊंगा, जिसमें कि गरीब निम्न आय वर्ग के लोगों के परिवारों की शादी ब्याह और अन्य सांस्कृतिक सामाजिक कार्यक्रम हो सके, कार्यक्रम हो सके। जी राहुल जी, आपके कार्यालय से सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है, जिसमें चाहे वो युवा हो, महिला हो या बुजुर्ग हो, हर वर्ग का व्यक्ति आपके यहाँ, आपके दरबार तो नहीं कहूंगा, एक जो आपका एक जो सेवा दरबार हम लोग बोल सकते हैं, कि वहाँ पे किस तरह की ज्यादा केसेस आते हैं, किस तरह की योजनाओं का लाभ ज्यादा लोगों को मिलता है? शासकीय योजनाओं की जानकारी आपको देना चाहूँगा कि सुदर्शन गुप्ता जी जब विधायक रहे हैं, उन्होंने मैंने सीख ली है उनसे कि वो विधायक होने के बाद भी बाहर स्कूटर पर बैठ के वो सभी योजनाओं का प्रसार लोगों को सब लाभ देते थे। ऑफिस होने के बाद भी वो बाहर बैठ के लोगों की जनसमस्या सुनते, तो उनसे मुझे प्रेरणा पड़ी। कॉलेज लाइफ से मैं उनको देखता था, मेरे आदर्श रहे हैं। तो हमने भी निर्णय किया कि मध्य प्रदेश शासन और केंद्र सरकार की जो योजना है, जैसे ही कोई भी योजना वो लॉन्च की जाती है सीएम साहब के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा,
हम अगले दिन से ही उसका बैनर फ्लेक्स के माध्यम से प्रचार की गाड़ियों के माध्यम से शुरू कर देते अभियान हैं शुरू हो जाता है। और अगले दिन से हम उनका लाभ पब्लिक को देना चालू कर देते हैं, जिसके अंतर्गत हमने आयुष्मान कार्ड करीब 4,500 वार्ड में बना के दिए हैं। अभी श्रमिक कार्ड योजना प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च की थी, उसके अंतर्गत हमने 4800 कार्डों का पंजीयन कर वितरण किया है। तीर्थ दर्शन योजना हमने वो दर्शन कराए तीर्थ स्थलों के शिवराज सिंह जी द्वारा। संबल योजना के अंतर्गत जो संबल योजना एक ऐसी योजना जिसके अंतर्गत जन्म से लेकर मृत्यु तक की सभी लाभ आम जन को दिए गए एवं पेंशन योजना, वृद्धा पेंशन योजना, निराश्रित पेंशन योजना, मुख्यमंत्री स्वेच्छा अनुदान राशि के अंतर्गत इलाज कराना एवं अनेक योजनाएं, 200 से अधिक योजनाएं मध्य प्रदेश शासन की, सबका नाम लेना संभव नहीं है, पर हर योजना पे हम काम करते हैं और पब्लिक से सीधा एक संपर्क संवाद भी होता है इससे। तो भारतीय जनता पार्टी की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हमारे कार्यालय के माध्यम से हर वर्ग के लोगों को मिल रहा है। जैसा जिसको आवश्यकता है वहाँ उस प्रकार का लाभ शासन की योजनाओं को जनता को देते हैं। ये आप सभी दर्शक आप अच्छी तरह सुन रहे हैं कि आम जनता को किस तरह सरकारी योजनाओं का लाभ राहुल जी जायसवाल के कार्यालय के माध्यम से दिया जाता है। राहुल जी, अभी आगामी दिनों में बताया जा रहा है कि कोरोना की वापस लहर आने की तैयारी है, शायद देश में इसकी दस्तक भी हो चुकी है, तो किस तरह की आप अपने वार्ड को इससे बचाव रखेंगे? वैक्सीनेशन की क्या प्रक्रिया रहेगी और क्या रही है? देखिए, वैक्सीनेशन तो दूसरी लहर में हमारे वहाँ पर कार्यालय पर वैक्सीनेशन केंद्र में हमने खुलवाया है। विगत 15 से 16 माह हो चुके हमारे वहाँ वैक्सीनेशन सेंटर चल रहा है। हमने पहले डोज से लेकर सेकेंड डोज और फिर तीसरे डोज तक लोगों को वैक्सीनेशन हमने किया है। युवा वर्ग हो, चाहे वो वृद्धावस्था हो और या तो बच्चों को भी हमने लगाया 15 से 18 वर्ष के बच्चों को। तो एक बच्चे से लेकर हमने एक बुजुर्ग माता पिता तक हमने वैक्सीन लगाई है। लगभग वार्ड क्रमांक 9 में हमने 85 वार्ड क्रमांक 9 एवं आसपास के वार्डों को मिलाकर हमने 85,000 वैक्सीनेशन हमारे वैक्सीन सेंटर से हम लोगों को लाभ दे चुके हैं। तो लगभग कोरोना की लहर आती भी है तो दो डोज पूर्ण और सुरक्षा संपूर्ण का जो नाम दिया था, उसके बाद हमने तीसरे डोज तक लोगों को वैक्सीनेशन कर चुके हैं। देखिए, एक ऐसे व्यक्तित्व है राहुल जायसवाल जिसके बारे में इन्होंने जो बताया वो तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा पर्दे के पीछे ऐसे कई इनके जन सेवा के कार्य है जो वार्ड की जनता जानती है। वार्ड की जनता जानती भी है और जनता चाहती भी है कि उनके वार्ड का नेतृत्व एक ऐसा जनप्रतिनिधि करे, एक ऐसा युवा करे जो उनके अपने परिवार का हो, उन्हें अपने परिवार का सदस्य मानता हो। 24 घंटे 7 दिन जो युवा उनकी सेवा में लगे, ऐसा जनप्रतिनिधि चाहते हैं जनता। सर, मैं अपनी बात को विराम देते हुए मैं एक अनुरोध करूंगा फर्स्ट खबर भारत के माध्यम से कि जो नए मतदाता जुड़े हैं अभी 18 वर्ष से वाले, उनसे एक अपील करिए ताकि अधिक से अधिक मतदान हो सके, वो अपने मतदान को उपयोग, क्योंकि नगर निगम शहर की सरकार बनाने में, शहर के मंत्री बनाने में वो अपना योगदान दे सके। निर्वाचन आयोग द्वारा समय समय पर नव मतदाता जोड़ने का कार्य किया जाता है। इस पर भी मैंने बहुत कार्य किया है। जब भी अभियान चलाया जाता है तो मैं स्वयं मेरे कार्यालय पर बैठकर व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के माध्यम से जन जन तक संदेश पहुँचाता हूँ कि जो भी व्यक्ति 18 वर्ष का हो चुका है वो हमारे कार्यालय पर आकर नव मतदाता बन सकता है डॉक्यूमेंट देकर। तो मैं सबका इसमें भी मैंने वोटर आईडी बहुत बनवाया है। मेरा सभी नव मतदाताओं से निवेदन है कि भविष्य को देखकर राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हुए हमें आगामी नगरीय निकाय चुनाव एवं भविष्य में जो भी चुनाव आते होते हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आप लोग मतदान करें, जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को एक सुरक्षित एवं मजबूत भारत का निर्माण हम कर सकें। इस हेतु मैं सभी नव मतदाताओं से अनुरोध करूँगा कि वो अधिक से अधिक संख्या में भारतीय जनता पार्टी को बहुमतों से विजयी बनाए एवं पूर्ण बहुमत की सरकार बनाए। वार्ड क्रमांक 9 में वृंदावन कॉलोनी में मेरा जन्म हुआ। करीब मेरा बाल्यकाल यहाँ 10 वर्षों तक मैं यहाँ वृंदावन कॉलोनी में रहा। उसके बाद कुमारखाड़ी में मेरा पिताजी एवं मेरे दादाजी, हमारे 2 पीढ़ियाँ बीत चुकी हैं। 10-12 सालों में आ रहे हैं। हेमू कॉलोनी में मेरा निवास है, वर्तमान निवास।
यहाँ भी हम 10 साल तो मुझे यहाँ भी रहते हो गए। ये इन 30 सालों में मतलब हमारे वार्ड क्रमांक 9 की जनता से एक पर्सनल पारिवारिक संबंध, एक व्यक्तिगत संबंध हो चुके हैं। वार्ड क्रमांक 9 में एक सभी घर में मुझे रक्षा लगता है कि ये मेरे माता है, मेरे पिता है, छोटा भाई है, मेरा बड़ा भाई है। इस प्रकार के हमारे संबंध हो चुके हैं। प्रदर्शन भी किया है हमने। प्रदर्शन अभी हेमू कॉलोनी में कुछ वर्ष पहले 2017 में आबकारी विभाग द्वारा यहाँ पर कलाली खोली जा रही थी। लगभग संपूर्ण प्रक्रिया हो चुकी थी। जिसकी जानकारी मुझे लगी रहवासी के माध्यम से, तो मैंने वहाँ पर घर घर लोगों के घर दस्तक देकर जन जागरण अभियान चलाया, जिसके अंतर्गत हमने 10 दिवसीय इस जन जागरण अभियान में सतत लोगों को घर घर दूध वितरण किया। कि यहाँ पर कलाली आप बोलेंगे तो हम दूध का वितरण करेंगे। जी जी। तो इसमें बड़ी संख्या में कमला नेहरू कॉलोनी, हेमू कॉलोनी एवं पेंजान कॉलोनी और कुमारखाड़ी के लोग हमारे साथ आए और हमने इस जन आंदोलन को विगत 10 दिन तक चलाया। हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से, घर घर टेम्पलेट वितरण के माध्यम से हमने अभियान चलाया, जिसमें हमें सफलता मिली और प्रशासन ने अपना निर्णय पुनः वापस लिया और हमने इस जन आंदोलन में यहाँ पर कलाली नहीं खुलने दी, जो एक हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। दिवाली पे भी एक श्री यंत्र का भी वितरण काफी बड़ी संख्या में किया गया था। दीपावली पर हमारे वार्ड क्रमांक में हमने श्री विभव लक्ष्मी नारायण सिद्ध यंत्र के माध्यम से प्रत्येक घर में हमने माता जी का यंत्र का वितरण किया और सभी रहवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। इसके पहले हमने नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 मंदिरों पर माता की महाआरती का आयोजन किया और अभी 2 माह पूर्व हमने यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन भी किया है, जिसमें भी पूरे वार्ड 9 की मातृशक्ति एवं परिवार के सभी लोग उपस्थित रहे। और हमारा प्रतिवर्ष हम प्रति माह अमावस्या पर हम विशाल भंडारे का आयोजन भी हमारे अटल द्वार पे भाजपा कार्यालय पर करते हैं। कोई भी कार्य हो, मतलब हर त्यौहार हम जनता के बीच में ऐसे मनाते हैं, ऐसे एक परिवार है, तो एक अच्छा संदेश है। और आगे भी सभी ये कार्य हमारे जारी रहेंगे। सेवा, संगठन सेवा के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के झंडे को लेकर हम लोगों के बीच में प्रत्येक बूथ पर जाते हैं और पार्टी किस तरीके से मजबूत हो, इसी दिशा में हमारा प्रयास और उद्देश्य रहता है। ये हमारा खास कार्यक्रम काम बोलता है। आज हमारे अतिथि के रूप में युवा नेतृत्व राहुल जी जायसवाल उपस्थित हुए। उन्होंने वार्ड 9 के बारे में अपने जो स्वप्न है वो बताया, उनकी जो कार्य जो शैली थी वो आपके सामने हम लोगों ने पेश करी। कोरोना योद्धा वास्तव में क्या होता है यदि देखना है तो आप वार्ड 9 में जाकर राहुल जी जायसवाल को देख सकते हैं कि एक ऐसा युवा जो विपरीत परिस्थितियों में भी परिवार के विरोध के बावजूद सिर्फ एक उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ा, वो है जन सेवा। वार्ड 9 के प्रबल दावेदार है भारतीय जनता पार्टी से। यदि पार्टी के माध्यम से संगठन सर्वोपरि होता है, जो सबसे अच्छी सोच जो राहुल जी की है, संगठन सर्वोपरि, यदि मौका मिलता है तो निश्चित तौर पे आम जनता जो है वार्ड क्रमांक 9 की वह राहुल जायसवाल जी को का चयन जरूर करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ देखते रहिए फर्स्ट खबर भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। फर्स्ट खबर भारत का विशेष कार्यक्रम काम बोलता है।